स्पीड ऑफ साउंड पर उससे मुतालिक हमारे पास एक प्रॉब्लम है। अब इसमें स्पीड ऑफ साउंड ही हम यूज करेंगे, लेकिन जो टॉपिक हमने इको का पढ़ा था उससे मुताबिक उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। इको क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं कि सपोज यहाँ पर आप कंसिडर कर ले एक स्टूडेंट है। अब ये क्या करता है, ये आवाज़ निकालता है और इसके जो साउंड वेव्स हैं, सपोज वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके जो साउंड वेव्स हैं यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ये साउंड वेव्स यूं जा रहे हैं। आगे क्या है, आगे इसके सामने क्लिफ है। क्लिफ क्लिफ कंसिडर कर ले, यहाँ पर किसी माउंटेन का क्लिफ, कोई दीवार, कोई भी चीज़ आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर जब देखिए साउंड वेव्स जब यूज आते हैं, यहाँ से स्ट्राइक करते हैं इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्स्टेकल को, इस रेजिस्टर को स्ट्राइक करते हैं और फिर वापस आते हैं। जब साउंड वेव्स इसको हिट करते हैं देखें, सो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और वापस आते हैं यूँ। सो जब वापस आते हैं और हम अगेन इसको सुन लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इको। यानी जो साउंड वेव्स किसी भी इसके रास्ते में कोई भी चीज आ जाए, जब उसके साथ वो टकराते हैं और वापस आ जाते हैं, उनको हम इको कहते हैं। अब देखें इको से मुतालिक जो प्रॉब्लम है वो क्या कह रहा है, तारिक स्टैंडिंग नियर द क्लिफ। स्टूडेंट का जो नेम है ये आप कंसिडर कर लीजिए तारिक है। तारिक स्टैंडिंग नियर द क्लिफ, क्लिफ के करीब ये खड़ा है। फायर इज द गन। अब ये गन को फायर करता है। जब देखिए ये फायर करता है तो फायर की जो आवाज है वो इस डायरेक्शन में मूव करती है। जो साउंड वेव्स है वो यूं जा रहा है इस फायर का। एंड हियर्स द इको आफ्टर 1.5 सेकंड्स। जब वो फायर करता है तो उसके साउंड वेव्स जो है फायर के वो यूं जा रहे हैं, यूं क्लिफ के साथ स्ट्राइक करते हैं, वापस आते हैं और वो उसकी आवाज वापस सुन लेता है कितने टाइम के बाद, 1.5 सेकंड्स के बाद। if the speed of sound in air is 332 meters per second, एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है नॉर्मल कंडीशंस में वो ये गिवन है 332 मीटर्स पर सेकंड, हाउ फार इज ही फ्रॉम द क्लिफ। तो हमने फाइंड करना है कि क्लिफ और इस स्टूडेंट यानी तारिक के दरमियान डिस्टेंस क्या है। ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तारिक और क्लिफ के दरमियान जो डिस्टेंस है कितना दूर है वो, इससे ये हमने फाइंड करना है। देखें डेटा पहले देखें। डेटा में इसमें बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ एक इसमें जो ट्रिक है उस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट जो टोटल टाइम इसने लिया है वो कितना है, वो गिवन है हमें, इक्वल है 1.5 सेकंड्स के। इतना टाइम के बाद इको जो है वो वापस आती है यहाँ पर। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332, स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन है 332 मीटर्स पर सेकंड, ये इसकी स्पीड है। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस कि तारिक और क्लिफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये सेपरेशन कितना है। सो अगर आप देखें, एक तो हमारे पास जो स्पीड का फार्मूला है जिससे हम काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में भी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए स्पीड उसके मुताबिक हम लेते हैं v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई t। और अगर हमने s फाइंड आउट करना हो सो बोथ साइड्स हम t से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो एक साइड पर हमारे पास t आ जाता है और दूसरे साइड पर vt आ जाएगा। t यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर भी, सो यहाँ से t कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बनेगा s इज इक्वल टू vt। अब देखिए इसमें आप डायरेक्टली स्पीड और टाइम की जो वैल्यूज है वो यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, आपके पास डिस्टेंस आएगा। लेकिन एक जो पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि जो टोटल टाइम है इको का वो 1.5 सेकंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड वेव्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इस पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्लिफ तक पहुंच जाते हैं, क्लिफ तक पहुंच जाते हैं, क्लिफ के साथ स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं उसको और वापस आते हैं। तो टोटल टाइम जो है वो 1.5 सेकंड है। यानी तारिक से क्लिफ तक जाने में और क्लिफ से वापस तारिक तक आने में जो टोटल टाइम लगता है वो 1.5 सेकंड है। लेकिन हमने दोनों साइड का डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करना है, हमने सिर्फ इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी एक साइड का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो इसीलिए जो टोटल टाइम है वो हम एक साइड के लिए लेंगे, दोनों साइड्स के लिए नहीं लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो टोटल टाइम है दोनों साइड्स का उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे यानी हाफ कर लेंगे। सो हमारे पास एक साइड का टाइम आ जाएगा। यानी जो ये वाला टाइम है t, इसको हम
हाफ कर लेंगे, या इसको आप यू भी लिख सकते हैं, टी हाफ फॉर सिंप्लिसिटी। जरूरी नहीं कि आप इसको इस तरह लेके, लेकिन जस्ट कि आपको समझ आ जाए कि हम हाफ टाइम ले रहे हैं। सो 1.5 जो है इसको 2 पे डिवाइड कर लो, सो वो हमारे पास हाफ टाइम आ जाएगा, और ये भी सेकंड्स में होगा। तो एक साइड का टाइम जो है, अगर आपको एक साइड का टाइम गिवन हो तो फिर आप डायरेक्टली वो टाइम पुट करेंगे, लेकिन अगर दोनों साइड्स का टाइम कंबाइन गिवन हो इसी तरह, तो फिर आपने उसको 2 पे डिवाइड करना है। सो अब आप इसको पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, s इज इक्वल टू वी टी इस इक्वेशन में पुट कर ले। सो ये बन जाएगा s इज इक्वल टू v की वैल्यू है 332 इंटू टाइम की वैल्यू क्या है एक साइड के लिए, वो है 1.5 डिवाइडेड बाय 2। ये एक साइड के लिए टाइम है। अब देखिए कैलकुलेटर यूज करते हैं हम, क्या करना है, 332 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर ले और फिर 2 पे डिवाइड कर ले। 332 मल्टीप्लाई बाय 1.5, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 498, और देखिए नीचे 2 है, सो 2 पे डिवाइड कर लें, 2 पे डिवाइड कर ले, ये हमारे पास आ जाएगा 249। 249, चूंकि ये डिस्टेंस है तो यूनिट इसकी आ जाएगी मीटर्स, यानी क्लिफ और तारिक के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 249 मीटर्स एक साइड के लिए। और अगर आप दोनों साइड्स की लेते हैं तो फिर ये 249 ये हो जाएगा, और वापस आने में 249। सो तो टोटल जो इको का टाइम होगा, इको का जो टोटल डिस्टेंस होगा, साउंड वेव्स का जो टोटल डिस्टेंस उन्होंने कवर किया होगा, वो 498 मीटर्स होगा।